भगवान जगन्नाथ की कथा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में गया, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है और जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। भगवान का रहस्य यह है कि जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलियुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर कांपने लगता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जाती है जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नवकलेवर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र की लहरों की आवाजें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुख आपकी तरफ भी दिखेगा। मंदिर में प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। जय जगन्नाथ महाप्रभु।